हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मार्केट से। मॉर्निंग के 9 बज रहे थे, तो हम 9 बजे ही निकल गए थे। मार्केट ओपन हो रही थी थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ की मार्केट जो है थोड़ा जल्दी ओपन हो जाती है 9-10 बजे के आसपास। और प्राची को लेना था अपने लिए कपड़े, और मुझे भी। मैंने मार्केट से मतलब लेना था अपने सूट के लिए प्लाजो का कपड़ा, क्योंकि मुझे अम्ब्रेला कट प्लाजो सिलवाना था। और जो फैब्रिक आया था वो कम था और थोड़ा-सा कलर मिसमैच था। तो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था यूट्यूब के थ्रू। वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया और किससे परचेज़ किया है। तो चलिए करते हैं शॉपिंग। यहाँ पे हमने जो है फैब्रिक लिया और उसको ना डाई करवाने के लिए दे दिया था। और फैब्रिक मैं लेती हूँ हमेशा एक ही शॉप से, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। प्राइसेस थोड़े हाई हैं इनके, बट चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ पे जो है फैब्रिक डाई करवा लिया था। इन्होंने फैब्रिक डाई करके दे दिया था। और ये सूट जो है मुझे डबल कॉस्टिंग का पड़ गया था। मैंने जितने का मंगवाया उससे डबल तो मेरा इस पे खर्चा ही हो गया था पूरा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्राची प्लाज़ो वगैरह देख रही थी, पजामे वगैरह। तो यहाँ पे एक छोटी बच्ची थी जो उसको मम्मी समझ रही थी या फिर दीदी समझ रही थी, क्योंकि उसकी मम्मी भी सेम ऐसे ही थी, पतली सी। और यहाँ हम देख रहे थे कपड़े। तो फिर उसके बाद जो है हमने शॉपिंग करी और मानसी के लिए स्लीपर्स वगैरह ली। फिर हम निकल गए घर के लिए। और घर हम रिक्शे से ही जाते हैं क्योंकि नियर बाय लगती है मार्केट, ज़्यादा दूर नहीं है। फिर उसके बाद घर पे आके मैंने हेड वॉश किया क्योंकि शाम को पार्टी थी। और ये जो कुर्ता सेट आप देख रहे हैं ये मैंने मंगवाया है मिंत्रा से। अराम्या का कपड़ा है, अराम्या के सूट्स हैं ये। एंड बहुत ही कंफर्टेबल ये जो है कॉटन के कुर्ता सेट्स आते हैं। इसको आप मिंत्रा से परचेज कर सकते हो। मिंत्रा में अराम्या के बहुत सारे कुर्ता सेट्स हैं। अदरवाइज आप अराम्या की वेबसाइट पे भी जाके परचेज कर सकते हो, और ये इंस्टा पे भी सेल करते हैं। तो मैं तकरीबन कुर्तेज़ जो हैं अराम्या से ही मंगवाती हूँ। एंड इसका पूरा मैं रिव्यू आपको दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मैं थी मम्मी के यहाँ पे। हम अभी राधा रानी ठाकुर जी की पूजा करी थी, इवनिंग हो गई थी और वाशु रेडी हो रहा था पार्टी में जाने के लिए। ये मेरी मम्मी के ठाकुर जी हैं और ये राधा रानी जी हैं। और इनका जो फैब्रिक है ना कपड़े का, मानसी सेम फैब्रिक लेके आई थी अपनी सिंड्रेला वाली ड्रेस बनवाने के लिए। इसके बाद हम आ गए नीचे पार्टी में, क्योंकि जो पार्टी थी ना वो गली में ही टेंट लगवाया हुआ था। ये जो है लड़के की शादी थी, उन्होंने अपने बेटे की पार्टी दे रखी थी लगन की। तो यहाँ पे बिल्कुल घर के सामने ही, क्योंकि साथ वाले घर में ये अंकल रहते हैं, इन्होंने अपने बेटे की जैसे कि नेक्स्ट डे शादी थी तो फर्स्ट डे नाइट को इन्होंने पार्टी अरेंज की हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग पार्टी में आए। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, जब तक सब लोग आ चुके थे और सब लोग खाने में लगे हुए थे जब तक मैं आई। और यहाँ पर इन लोगों ने स्नैक्स पहले ही एंजॉय कर लिए थे। मैं लेट हो चुकी थी। उसके बाद फिर जब तक मैं आई तो मुझे ज़्यादा स्नैक्स पसंद भी नहीं है, और मैंने खाए मतलब थोड़ा-सा ट्राई किया था आंटी के उससे ही। और उसके बाद हमने खाना स्टार्ट किया और ये मैडम खाने में लगी हुई थी। बस सिर्फ़ खाने में फ़ोकस है और कहीं नहीं फ़ोकस है इन लोगों का। कि हाँ, हम वैसे भी हम लोग शादियों में करने क्या जाते हैं, खाने ही जाते हैं और दूल्हा-दुल्हन देखने जाते हैं। तो यहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम तो था नहीं, तो हम लोगों ने ऐसे ही एन्जॉय किया। और ये मम्मी है, मम्मी कभी नीचे नहीं उतरती, मतलब नहीं आती नीचे, इनकी नी में प्रॉब्लम है। और आज तो हम इनको नीचे लेके आ ही गए कि घर के बिल्कुल आगे है। तो चलो, तो फिर ये इस डिमांड पे आई थी कि ना मुझे बैठे-बैठे ही सब कुछ तुम ला के दोगे, तो ही मैं नीचे जाऊँगी। फिर हमने इनके लिए वहीं पे बैठे-बैठे ही खाना-पीना सब वहीं पे अरेंज किया। उसके बाद जब खाना-पीना हो गया था ना, 9-10 बज गए थे, क्योंकि गली में ही था तो हम लोग चिट-चैट करने लग गए। थोड़ी-सी गॉसिप्स होने लग गई, चुगलियाँ होने लग गई, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं। उसके बाद जो है 10 बजे का टाइम हो रहा था, तो फिर मेरा जाने का टाइम हो गया, क्योंकि मम्मी की इधर थी पार्टी, तो फिर मैं अपने घर के लिए निकल गई। और घर पे आने के बाद मैंने किया ये वीडियो शूट रिव्यू। ये था सूट जो मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, जिसके लिए मैं शॉपिंग करने गई थी मार्केट में। और इसका जो फैब्रिक था ना सलवार का बहुत कम था,
तो इसलिए मुझे शॉपिंग करनी पड़ी। और ये सूट बहुत ही अच्छा है, फैब्रिक था ऑर्गेन्जा का, बिल्कुल सॉफ्ट वाला एंड इसके बॉटम में ये बॉर्डर दिया हुआ था बट मैंने ये बॉर्डर चेंज किया, मैंने मिरर वाला बॉर्डर लगवाया एंड नेकलाइन जो थी इसकी वो भी मिरर थी, ओरिजिनल मिरर वर्क में थी, इसलिए मैंने बॉर्डर मिरर वर्क में लगवाया। ये जो सलवार का फैब्रिक है ये मैं डाई करवा के लाई थी, वो वाला फैब्रिक है। इसके साथ जो आया था वो थोड़ा-सा कलर मिसमैच था एंड इस पे ये दुपट्टा था, दुपट्टा प्योर शिफॉन का था और इसमें जो थे मिरर वर्क थे एंड चारों तरफ बाउंड्री वाली लेस थी। मैंने ये लेस भी उतरवाई और अपने हिसाब से इसमें लेस लगवाई। सूट बहुत अच्छा था, इसको आप भी परचेज़ कर सकते हैं। ये आपको मिलेगा यूट्यूब पे शुभ क्लॉथ हाउस में जो दीदी हैं उनसे मैंने मँगवाया था एंड उनसे मैं परचेज़िंग करती रहती हूँ। ये मेरी थर्ड टाइम परचेज़ थी उनसे एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए